सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे अपने प्यारों के साथ। आज मैं कीमा प्याज या कीमा दो प्याज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत यमी रेसिपी है, ज़रूर प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने पैन में ऑयल डाला है 1 कप के करीब, और जब ऑयल गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने प्याज डाल दी है। एक बड़ी प्याज, इसको बारीक चॉप कर लिया मैंने। इसको हम तेज़ आंच पर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज का कलर थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, जब तक के लिए फ्राई करेंगे हम उसके अंदर। और फिर उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसको भूनने के बाद आप इस वक्त भी कीमा डाल सकते हैं, लेकिन पहले मैंने मसाले डाले थे और उसके बाद कीमा डाला था। 1 टेबल स्पून धनिया डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून ही मैंने ज़ीरा डाला है कुटा भुना हुआ, 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। थोड़ा सा भून लिया है और उसके बाद मैंने कीमा डाला है 700 ग्राम, और कीमे को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि कीमे का आपको पता है कि इसकी स्मेल रह जाती है अगर इसकी सही तरह भुनाई ना की भी हो। बहुत अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ा सा पानी भी जो इसका है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। और उसके बाद 3 अदद टमाटर हैं बड़े, जिनको मैंने बहुत बारीक चॉप किया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी सी दरमियानी आंच करके और ढक के रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं और जितना भी पानी है वो इसका वो भी रिलीज़ हो जाए। अब हम इसको ड्राई कर लेंगे, पानी को अच्छी तरह से दबा के अच्छी तरह से टमाटरों को हम भून लेंगे कीमे के साथ ही। और उसके बाद इसको अब हम कीमे को गलने के लिए रख देंगे। 6-7 मिनट के लिए मैंने दोबारा से ढका था और उसके बाद चूल्हा जब हमने ढकना उसका हटाया है तो ये देखें टमाटरों का जो पानी था वो सब ड्राई हो गया और कीमे का भी। और अब अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई भी कर लेंगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून हमने योगर्ट के डाले हैं, इसको भी हम अच्छी तरह भूनेंगे। कीमा जब बनाने के अच्छी टिप यही है कि आप इसको हर मौके पर अच्छी तरह से भूनते जाएं। चाहे आप दही डाल रहे हैं, टमाटर डालें, कुछ भी डालें, उसको भुनाई बहुत अच्छी तरह करनी है ताकि वो जो एक रॉ स्मेल सी आती है वो भी ख़त्म हो जाए। और दही डालने के बाद भी इसका पानी रिलीज़ होगा, उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। और फिर 1 टीस्पून जो है वो आप इसके अंदर नमक डाल दीजिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जितने भी आपको टेस्ट पसंद हो नमक का। अब ये देखें बहुत अच्छी तरह मैंने इसकी तेज़ आंच पर ही हमने कुकिंग करनी है और ये भुनाई कर ली अच्छी तरह से। और जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो गया, साथ ही हमने जो है कोयला भी है गर्म करने के लिए रख दिया है, जलाने के लिए। इसको बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे हम एंड में। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है बहुत अच्छी तरह से, कीमा हमारा भुन चुका है। अब मैं 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मेरा होममेड है, बहुत तेज़ है, इसलिए सिर्फ 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ये 2 अदद बड़ी जो है स्लाइस की हुई प्याज़ें हैं, जिनके मैंने स्लाइस अच्छी तरह से एक दूसरे से अलग कर लिए हैं, और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे। इसमें प्याज बहुत ज़्यादा डलती है, उसी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा आता है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आंच हल्की करके मैं इसको 3-4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे, ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे हम प्याज को, वो हमें ऊपर नज़र आनी चाहिए। अब ये देखें प्याज हमारी अच्छी तरह से थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको दोबारा एक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर बीच में एक थोड़ी सी जगह बनाकर हम एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी सी मैंने बना ली थी, और उसको मैं रख के उसके ऊपर कोयला रख दूंगी जो बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, ये देखिए। और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और जैसे ही स्मोक आना शुरू होगा हम इसको ढक देंगे। चूल्हा हम बंद कर चुके थे और इसको ढक के हम 4 से 5 मिनट के लिए रखेंगे। और अच्छी तरह से स्मोकी फ्लेवर इसका आ चुका है और कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। एल्युमिनियम फॉइल हम हटा लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस वक्त स्मोकी सी पूरे घर में, और बहुत मज़ेदार तैयार हुआ था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रोटी, चपाती या नान के साथ तो मज़ेदार लगता ही है, लेकिन पराठों के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी लगता है। इसको पराठों के साथ ज़रूर खा के देखिएगा। चिकन, मटन, लैम्प, किसी भी तरह के कीमे के साथ आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यह हर तरह के कीमे में बहुत मज़ेदार लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
डिश आउट कर लेंगे हम इसको। यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। फिर एक किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।